सबसे पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना था। वेन डायग्राम किसका ड्रॉ करना था? स्टूडेंट्स का, इंटर्न्स का और स्कॉलर्स का। स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट के बारे में तो पता ही सबको कौन होते हैं। इंटर्न्स की अगर हम बात करें तो इंटर्न्स क्या होते हैं? वो लोग जो कि आपका जॉब तो करते हैं लेकिन उनको कुछ पे नहीं किया जाता, मतलब लर्निंग फेज में होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इंटर्न्स बोला जाता है। स्कॉलर्स कौन से होंगे? जैसे आपका स्कॉलर्स होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा आपका वो जो शार्प माइंडेड होते हैं, जिनका आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉलर्स बोलते हैं। ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं इसमें इसके वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ हो सकता है इसका? जैसे स्टूडेंट का सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि क्या होते हैं? इंटर्न्स होते हैं, यानी कि आपका वो कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग फेज में आपका रहते हैं, अनपेड आपका कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट है वो इंटर्न्स हो सकते हैं, और इंटर्न्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपका स्टूडेंट ना हो। ठीक है। तो इसमें अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंटर्न्स होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंटर्न्स नहीं होंगे, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कॉलर्स की, तो स्कॉलर्स में आपका स्टूडेंट भी आते हैं, इंटर्न्स भी हो सकते हैं, और स्कॉलर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट ना हो, कुछ आपका कुछ एजेड लोग होते हैं जो कि आपका स्कॉलर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है। ये सर्कल है किसका? स्कॉलर का। ठीक है। और ये आपका स्टूडेंट का सर्कल और ये इंटर्न्स का सर्कल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। तो अगर वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से उसको क्या करना है? रिलेट करना है। तो आगे चल के क्या होंगे क्या नहीं होंगे, अभी हम लोग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रेजेंट में चीजें लेनी है, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हमें कंसीडर नहीं करना होता है। आइडियल केस लेना होगा इसमें। ठीक है। आइडियल केस कंसीडर करना होता है, परफेक्ट केस इसमें हमें एक्सेप्शन को भी कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है ये सबको? सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको सीरीज का क्वेश्चन गिवन था 17, 22, 44, 49 और 98। अब इस सीरीज को अगर हम रिलेट करते हैं तो यहां पर इंक्रीमेंट कैसा है आपका? स्लो। एक बार तो हमें स्लो इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो क्या आ गया यहां पर? +5, और आगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2। देखो इंक्रीमेंट यहां पर क्या था? 2 टाइम, यहां पर 1 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा था। तो जहां पर स्लो होगा इंक्रीमेंट वहां पर कौन सा साइन यूज होगा? एडिशन का। और जहां इंक्रीमेंट फास्ट है वहां पर कौन सा साइन यूज होगा? मल्टीप्लाई। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहां पर फिर से +5 और इसके आगे फिर से मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसके आगे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? +5। तो कितना आएगा? 103। तो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 103 आपको सही मिल जाएगा ए ऑप्शन में। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कितने लोगों का सही था? यहां पर हमने एक से ज्यादा सिंबल का यूज किया है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीरीज में देख चुके हैं। ये सभी का हो गया था सॉल्व। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फिर से एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में गिवन है। आपको रिलेट करना है किसको? आरजे को। किससे? पीएल से। आरजे को जब पीएल से रिलेट करेंगे तो ये इसकी पोजीशन 18 और ये 10, ये 16 और ये कितना आपका 12। 18 से 16 पर जाना है तो क्या करेंगे हम? -2, और 10 से 12 पर जाने के लिए +2। तो सीक्वेंस क्या मिला? -2 +2। इसी सीक्वेंस को आपको राइट साइड में भी रखना है। तो बी की पोजीशन क्या होगी? 2, और के की पोजीशन क्या होगी इसमें? 11। अब इसमें अगर हम -2 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। 0 पर तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है। तो बी की पोजीशन 2 के अलावा क्या होती है? 28 भी होती है, और 28 भी इसकी पोजीशन होगी, और 28 में से 2 माइनस करेंगे 26, और 26 पर क्या आ जाएगा? जेड। तो इसमें पहला अल्फाबेट तो जेड आ गया। सेकेंड अल्फाबेट के में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा? 13, और 13 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा? एम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन, जेड एम। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? जेड एम। जब भी अल्फाबेट एनालॉगी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होंगे, कुछ प्लस और कुछ माइनस करके हम उसमें सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस नहीं मिला है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको एक सीक्वेंस फाइंड करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर करना है। इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये अल्फाबेट सीक्वेंस और अल्फाबेट अरेंजमेंट को लेकर क्वेश्चन है। इसमें यह गिवन था कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमें वो अल्फाबेट फाइंड करना था विच इज 5th टू द लेफ्ट फ्रॉम द 13 लेटर फ्रॉम द राइट। यानी कि राइट से 13 लेटर, राइट से 13 लेटर अगर हम लोग देखेंगे तो राइट साइड से जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है आपका? जेड। देखो ए से लेकर और कहां तक जाएंगे हम लोग? जेड तक। ठीक है। अब
राइट से अगर फर्स्ट लेटर निकालना है, राइट से अगर फर्स्ट लेटर निकालना है तो हमें आपका 27 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 26 पर जेड मिल जाएगा। तो राइट से अगर 13 लेटर चाहिए तो 27 में क्या माइनस करना पड़ेगा, 13। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सबसे पहले 27 में से माइनस कर दो कितना, 13 को। ठीक है, 27 में 13 माइनस हुआ तो कितना मिला हमें, 14। तो सबसे पहले हम 14 पर पहुंच गए। आपको क्या बताना था, फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट फ्रॉम द 13 लेटर। तो 13 लेटर के लेफ्ट में फिफ्थ लेटर कौन सा होगा? तो यहां जो आपका 14 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, एन। अब एन का ये तो राइट साइड है और ये क्या है इसका, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में कौन सा लेटर चाहिए इसको, फिफ्थ वाला लेटर। तो यहां पर क्या कर देंगे, 14 में प्लस सॉरी आपका यहां पर 14 में से पीछे की साइड जाना है तो माइनस का 5, तो कितना बचेगा, 9। और 9 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, आई। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, आई। ये समझ में आ गया सभी के? फिर से एक बार सुन लो इसको करना क्या है। इसमें क्वेश्चन में अल्फाबेट सीक्वेंस, अल्फाबेट अरेंजमेंट में हमें अल्फाबेट की पोजीशन फाइंड करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट गिवन थे। जेड वाले अल्फाबेट की पोजीशन क्या होती है, 26। अगर आपको लास्ट से पहला अल्फाबेट चाहिए तो आप 27 में 1 माइनस करेंगे, 26 आ जाएगा और क्या आंसर आएगा, जेड। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए था 13th वाला अल्फाबेट, तो 27 में से 13 माइनस किया तो कितना बचा, 14। अब 14 वाला अल्फाबेट क्या था, एन। ठीक है, सॉरी इस साइड से आपका जो 14 वाला अल्फाबेट होगा तो 27 में से आपका, हाँ 13, हाँ ये 14 बचा, तो आपका ये 14 वाला अल्फाबेट क्या आ गया, एन। अब इसके जब लेफ्ट साइड चलेंगे और हमें कौन सा अल्फाबेट पता करना है, फिफ्थ वाला, तो यहां पर क्या कर देंगे, 14 में से 5 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 9। अगर इसके राइट में बोला गया होता कि राइट में फिफ्थ वाला अल्फाबेट चाहिए तो 14 में आप क्या करते, 5 ऐड कर देते। लेकिन आपको लेफ्ट साइड का अल्फाबेट चाहिए था, आपको इस साइड और चलना था, तो यहां पर आपका 14 में -5 किया तो कितना बचा, 9। और 9 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, आई। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आई। ये सभी के समझ में आ गया? तो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, आई। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिख लो इसको। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, इसमें 2 जुलाई 1984 को हमें ये पता करना था कि कौन सा डे है। ठीक है, तो लैंग्वेज की फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन होगा एग्जाम में कि 2 जुलाई 1984 को आपका कौन सा डे होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना होता है, एक्चुअल डे। एक्चुअल डे मीन्स जो आपका कैलेंडर में होगा। तो सबसे पहले इसमें डेट को लिखा हमने 2 ऑफ जुलाई 1984। इस टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग सबसे पहले क्या पता करते हैं, कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर और रनिंग ईयर। अगर कंप्लीटेड ईयर की बात करेंगे तो यहां पर कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 1983। और रनिंग ईयर में कहां तक जाना है, 2 ऑफ जुलाई 1984 तक हमें जाना है। तो सबसे पहले कंप्लीटेड ईयर के रेस्पेक्ट में हम लोग ये फाइंड करेंगे कि यहां पर ऑड डे कितने आते हैं। तो ऑड डे की अगर बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 83। 1600 में ऑड डे कितने होते हैं, 0। 300 में ऑड डे कितने होंगे, 1। यहाँ पर ऑड डे फाइंड करने होते हैं जब भी ऑड डे, जब भी आपका कोई रेफरेंस नहीं गिवन होगा और कोई एक रेस्पेक्टेड डेट के रेस्पेक्ट में आपको डे फाइंड करना है तो आपको पहले ऑड डे फाइंड करने पड़ेंगे। 83 के रेस्पेक्ट में x प्लस एक्स बाई 4, यानी कि 83 प्लस 83 अपॉन में कितना, 4। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 84 प्लस 83 को 4 से डिवाइड किया तो ये 20 पॉइंट समथिंग कुछ। तो आपके जो भी डे होंगे वो कभी डेसिमल फॉर्म में नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली डिजिट को नेग्लेक्ट कर देंगे। इनको जब ऐड किया तो ये कितना आ गया, 104। और 104 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर 6 ऑड डे हमें मिल गए। ये 6 ऑड डे किसके रेस्पेक्ट में थे, कंप्लीटेड ईयर के रेस्पेक्ट में। रनिंग ईयर में 2 ऑफ जुलाई पर जाने के लिए पहले हमने जनवरी कंप्लीट किया होगा, फिर फेब और मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई। इस तरह से हम आपका जुलाई पर पहुंचे होंगे। सबसे पहले जनवरी के कितने ऑड डे होंगे, 3, क्योंकि 1984 क्या है, लीप ईयर, और लीप ईयर के रेस्पेक्ट में फेब कितने डे का होगा, 29 का। और 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने ऑड डे आएंगे, 1। तो यहाँ पर फेब का कितना आएगा, 1। मार्च में आपका 3, 2, फिर आपका 3, फिर 2, और जुलाई में कहां तक जाना है, 2 तक।
तो सबसे पहले देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये तो कैंसिल हो जाएगा 7 से। आगे क्योंकि ऑड डे होंगे वो 7 के मल्टीपल की फॉर्म में होते हैं, तो 7 के जितने भी मल्टीपल आएंगे यहाँ पर ऐड करने पर उनको हमें कैंसिल करते जाना है। तो 3 2 5 और 2 7 ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बच गया? 2 ऑड डे। 2 ऑड डे यहाँ पर किस में? रनिंग ईयर में। 6 ऑड डे कहाँ पर? कंप्लीटेड ईयर में। दोनों को ऐड कर दिया तो 2 जुलाई 1984 तक आपके ऑड डे आ गए कितने? 8, क्योंकि ऑड डे हमेशा 0 से 6 के बीच में वेरी करते हैं। तो इसको फिर से हमने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया? 1 ऑड डे। और 1 पर क्या आएगा आपका? मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा? मंडे। तो यहाँ पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये सभी के समझ में आ गया? जो भी आपका डेट गिवन है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम डे फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मंडे। ये हमारा मेथड रहेगा इसके। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा सबका। इसमें हमें रिलेट करना था न्यूज़पेपर से। अगर हम प्रेस को रिलेट करेंगे तो न्यूज़पेपर कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं? प्रेस के अंदर। प्रेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी। ऐसे ही क्लॉथ्स होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? मिल्स में। शॉप में नहीं होगी ना, टेलर क्या होगी। ठीक है, टेलर के यहाँ जो थान के कपड़े होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारे कपड़ों की नहीं होती है। तो यहाँ पर जो क्लॉथ्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होगी? मिल में। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन, मिल। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखने आपको। ठीक है, ये कॉमन सेंस, बेसिक आईक्यू और जनरल आपके जीके पर बेस्ड होंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, जनरल फैक्ट्स पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्राउड का जो कोड आपको दिया हुआ है 24912423। तो सबसे पहले CROWD। सी की पोजीशन क्या है? 3 18 15 23 और ये 4। अब यहां पर क्राउड का जो कोड था 2491, इसके आगे 24 और 23। अब यहां पर क्राउड के अंदर जो अल्फाबेट है टोटल वो कितने हैं? 5 अल्फाबेट है, लेकिन इसके कोड के अंदर जो नंबर गिवन है वो आपके 4 और 4 8 गिवन है। तो यहां पर जब 5 को 8 बनाना है तो हमें अल्फाबेट की पोजीशन को कुछ ना कुछ आपका यूज किया गया होगा, क्योंकि अल्फाबेट में आपका सी की पोजीशन कितनी होती है? 3। अब 3 के अपोजिट में जो अल्फाबेट आएगा उसकी पोजीशन कितनी होगी? 24, क्योंकि हमें यह पता है कि 2 अल्फाबेट की पोजीशन का अगर सम 27 आता है तो वो क्या होते हैं? ऑपोजिट पेयर। तो यहां पर ऑपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? 24 आ गया। 18 के अपोजिट क्या आ गया? 9, क्योंकि 18 और 9 का भी सम कितना होता है? 27 हमें सम करना है इसमें। और 15 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 12। तो ये 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद W के अपोजिट 23 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि यहां पर भी सम 27 हमें चाहिए। और 4 के अपोजिट 23, ये भी क्या है? अपोजिट पेयर। ठीक है, तो जितने भी अल्फाबेट थे उनके अपोजिट अल्फाबेट के की पोजीशन को एज इट इज लिख दिया है बस इसमें। ठीक है, ऑपोजिट वाले अल्फाबेट की पोजीशन को एज इट इज आपका लिख दिया है। ठीक है, जैसे सी के अपोजिट में क्या होता है? ये आपका 24 पर क्या आएगा? X। ये आपका 9 पर क्या आएगा? I। इसके बाद 12 पर क्या आएगा? L। 4 पर D और 23 पर क्या आएगा? W। तो इनकी पोजीशन को एज इट इज लिखा गया है। वही सेम काम आपको फ्रूगल के लिए करना है। फ्रूगल की अगर हम पोजीशन को इसी वे में लिखेंगे, फ्रूगल, तो F की पोजीशन कितनी? 6 18 21 7 1 और ये 12। तो 6 में कितना ऐड कर दें कि 27 आ जाएगा? 21। तो यहाँ पर 21 ऐड करने पर 27 आएगा और 21 पर क्या आता है? U। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पोजीशन को लिखना है ना हमें। हाँ, 21 को लिख देंगे आपका इस तरह से। ठीक है, 18 में कितना ऐड करें कि आपका 27 आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर हमने 9 को लिख दिया। इसके आगे 21 में कितना ऐड करें कि 27 आ जाए? 6। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 6। इसके बाद 7 में कितना ऐड करें कि 27 आ जाए? तो यहाँ पर कितना आएगा? 20। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20। 1 में कितना ऐड किया? 26। तो यहाँ 26। और 12 में कितना ऐड किया? 15। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2196202615। ठीक है, तो मैच कर लेना ये किस ऑप्शन में था। ठीक है, तो मैच कर लेना ये किस ऑप्शन में था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को टिक कर देंगे। तो यहां बस बेसिकली जो कॉन्सेप्ट लगा है उसमें ऑपोजिट पेयर वाले अल्फाबेट की पोजीशन को एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, आपको 3 तरीके बताए गए थे अल्फाबेट को रिलेट करने के। पहला वाला उनकी पोजीशन के बेसिस पे रिलेट करते थे, दूसरा सीक्वेंस के बेसिस पे,
और तीसरा मेथड आपका था अपोजिट पेयर के बेसिस पे, और चौथे नंबर पे हम लोग जो आपका वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे रिलेट कर लेते थे। इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है किस पे, ब्लड रिलेशनशिप पे। इसमें क्या गिवन है, पॉइंटिंग टू अ लेडी विजय सेड, किसी एक लेडी को पॉइंट करते हुए विजय ने क्या कहा कि हर सिस्टर्स मदर, यानी कि उस लेडी की जो सिस्टर है। देखो इसको अगर हम लोग ओरली भी सॉल्व करेंगे तो हो सकता है। देखो जरा, एक लेडी की फोटो है, विजय ने आपका क्या किया, उसको पॉइंट करते हुए कुछ आपका बताया। क्या बताया कि हर सिस्टर्स मदर, ये किसकी सिस्टर के बारे में बात हो रही है, उस लेडी की। लेडी की सिस्टर की जो मदर होगी वो लेडी की भी तो मदर हुई। लेडी की सिस्टर की मदर मींस लेडी की जो मदर है इज द सिस्टर ऑफ माय फादर्स डॉटर। वो क्या है आपका, सिस्टर है किसकी, मेरे फादर की डॉटर की। तो मेरे फादर जो है उनकी डॉटर यानी कि मेरी सिस्टर, ठीक है। और मेरी सिस्टर की कौन है, वो उनकी भी सिस्टर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि लेडी का रिलेशन पूछा गया था किसके साथ में, विजय के साथ में। तो लेडी का रिलेशन अगर विजय के साथ में पूछा जाएगा तो वो क्या आएगा आपका, सिस्टर्स डॉटर। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से ड्रॉ करके देख लेते हैं।